हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू को IQ कश्मीर। JKSSB ने एक बहुत बड़ी सिग्नल दे दी है 2026 को लेके। पेपर पैटर्न जो चेंज हुआ है, स्पेशली कंप्यूटर पोर्शन को लेके, जो हम जैसे एस्पिरेंट्स बहुत लाइटली ले रहे थे। हम बोल रहे थे चलो लास्ट के 10 आवर्स में हो सकता है, लेकिन अब वो 10 आवर्स 10 डेज में बदल गए हैं। अब कहीं ना कहीं जब हम पेपर पैटर्न देखते हैं, वो 10 आवर्स कहीं ना कहीं अब 20 डेज 30 डेज में बदल रहा है। कहीं ना कहीं हम उस प्रिपरेशन को लेके आगे बढ़ा रहे हैं जो अब आउटडेटेड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अब एक क्लू नहीं, बस एक डॉक्यूमेंट रह गया है। आपने बहुत सारे कंप्यूटर नोटबुक्स देखे होंगे जहाँ पर आपने बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस देखे होंगे, बहुत सारे PYQs आपने देखे होंगे। वो आप कहीं ना कहीं विद इन फ्यू मिनट्स सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही आपने जूनियर असिस्टेंट का पेपर देखा 2026 को लेके, जैसे ही आपने लैब अटेंडेंट का पेपर देखा 2026 को लेके, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सिग्नल दे रहा है। रिसेंट जूनियर असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट एग्जामिनेशन में जो कंप्यूटर सेक्शन आया, ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट वाज नॉट द ट्रेडिशनल बेसिक कंप्यूटर पेपर एनीमोर, जहाँ पर एक बच्चा जाएगा अपना बेस्ट देगा। ऑब्वियसली आज भी उन्होंने बेस्ट दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो कंप्यूटर पोर्शन था दैट वाज स्ट्रांगली डिसाइडिंग पोर्शन की किसको कितना अब कट मिल रहा है। अगर आप भी सिर्फ शॉर्टकट्स, MCQs या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर प्रिपरेशन कर रहे हो, then maybe you are preparing for the old pattern, not for the new pattern which was set by JKSSB 2026 papers। आज इस वीडियो में हम एग्जैक्टली वही डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन कैसे बूस्ट करोगे, JKSSB की न्यू चेंजेस क्या है, कंप्यूटर पोर्शन टफ क्यों आ रहा है, आपको प्रिपरेशन कैसे फिक्स करनी है, कौन सी मिस्टेक्स, कौन से प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं स्पेशली कंप्यूटर पोर्शन को लेके, और कैसे आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी से अपनी प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे इस थंबनेल में ही बिग शॉक है। JKSSB का कंप्यूटर पोर्शन बिल्कुल अब वो कंप्यूटर पोर्शन नहीं रहा है जो आप आज से 5 साल पहले देख रहे हैं, जो आप आज से 1 साल पहले देख रहे हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आपने इस वीडियो पे 50 लाइक्स तक पहुंचाया और 20 कमेंट्स करवाए, मैं आपको एक ऐसा टूल बोलूँगा जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल तक ले जा सकते हो कि आई बिलीव एंड आई गारंटी ऑन दिस, कंप्यूटर पोर्शन में कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वे बैक इन 2023 एंड 2024 मैं जब लाइब्रेरी में था, मैंने उस टाइम बच्चों को ये कहा था, मैंने उस टाइम अपने कलीग्स को ये कहा था, इवन जो मेरे बैचमेट्स हैं उनको मैंने ये चीज़ कहा था कि डे ऑन डे कंप्यूटर पोर्शन विल बिकम द डिसाइडिंग पोर्शन इन JKSSB। एंड वो दिन आ गए हैं। अब आपको कोई भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे आपको चीज़ें करनी है। तो मामला ये नहीं है कि कौन कितना स्ट्रांग है, मसला ये है कि स्ट्रैटेजी फेलियर है। ठीक, अब जैसे हम पहले के एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर पोर्शन कैसा आता था, फुल फॉर्म्स आते थे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OCR। लेकिन आज आप वही OCR देखिएगा ना, उस पर क्वेश्चन आया था एंड मुझे नहीं लगता हर एक को उसके बारे में पता होगा अगर उन्होंने कॉन्सेप्चुअली अपने आप को स्ट्रांग नहीं किया होगा। शॉर्टकट कीज आती थी, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ रिफ्रेश, ये चीज आता था। लेकिन आज उस बारे में एक्सेल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर आप बिल्कुल भी टिक नहीं पाओगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे आता था, बेसिक मेमोरी क्वेश्चन आते थे, भाई व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी क्वेश्चन आता था। लेकिन आज आप देखिए कैशे मेमोरी पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, रजिस्टर्स पे क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर मुझे लगता है JKSSB के बच्चे जिन्होंने पिछले 5 साल से, पिछले 6 साल से प्रिपरेशन की होगी, वो क्वेश्चन उन्हें नहीं देखे होंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे क्वेश्चन आते थे एंड वो जो क्वेश्चन थे ना, वो प्रिडिक्टिव थे। आप जब गाड़ी में चलते थे, आपको फॉर एग्जांपल सेंटर A से लेके B तक था, डेस्टिनेशन 2-3 किलोमीटर की थी। अगर आप वहां पे भी ChatGPT को बोलते कि ये क्वेश्चन मुझे चाहिए, आप देखते कहीं ना कहीं उनमें से 6 या 5 क्वेश्चन आपको क्लिक होते थे। लेकिन JKSSB ने न्यूली जो एक शॉक दिया स्टूडेंट्स को, वो कॉन्सेप्चुअल डायरेक्शन की तरह ले रहा है। अब ये नहीं है कि किसको कितने फैक्ट्स याद है, अब ये बात हो रही है कौन कितना कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है।
कौन कितना कॉन्सेप्चुअली बूस्टेड है। ये सरफेस लेवल लर्निंग नहीं चलेगी, अब रॉट लर्निंग नहीं चलेगी, रॉट मेमोराइजेशन नहीं चलेगी, कीवर्ड्स नहीं चलेंगे, अब चलेगा प्योर कॉन्सेप्ट। अब जैसे ही हम क्वेश्चन उसको देखते आ रहे हैं, क्वेश्चन अब डायरेक्टली मेमोरी पे नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपकी नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं। डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, आपने देखा होगा रिया डेटा पे काम करते हैं एक्सेल पे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आया, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉजिकल ओरिएंटेड पे क्वेश्चन आ रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने देखा होगा सम, आपने काउंट आपने देखा होगा जूनियर असिस्टेंट में, सम की एग्जांपल आपने देखी होगी लैब अटेंडेंट में। दैट इज प्योर एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस। मतलब ये है, एग्जामर ये नहीं देखना चाहता है कि किसको कितना फैक्ट्स आता है, रादर ही इज चेकिंग यू बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। और ऑनेस्टली ये एक बड़ा शौक है एस्पिरेंट्स के लिए। अगर मैं आपको इस वीडियो से हेल्प कर रहा हूं, टू बी ऑनेस्ट, ये आपकी प्रिपरेशन को एक स्ट्रीमलाइन में लाएगा और साथ साथ आपको कहीं ना कहीं आने वाले एग्जामिनेशंस में हेल्प करेगा। ये था लैब अटेंडेंट का एग्जामिनेशन। अब आप सोचो लेवल 6 पोस्ट जो आपके पास आ रहा है जूनियर JKSSB का, दैट इज फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, उसमें आप कंप्यूटर लेवल क्या होगी वो आपको समझना है। इसीलिए लास्ट तक वीडियो पे बने रही ना, और लास्ट पे मैं आपको एक ऐसा टूल दूंगा, आपको ये भी बोलूंगा ऐसे उस टूल को कैसे ऑपरेट करना है, आपको ये भी मैं बोलूंगा कैसे आप इस टूल से डेफिनेटली अपने आप को और भी कॉन्सेप्चुअली क्लियर करोगे। लेकिन वो पार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू हिट 50 लाइक्स 20 कमेंट्स, बस कमेंट करना है न्यू टूल, दैट्स इट। अब स्टूडेंट क्यों फेल हो रहे हैं कंप्यूटर पोर्शन में, ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि स्टूडेंट क्यों फेल हो रहे हैं। स्टूडेंट फेल हो रहे हैं बिकॉज दे आर इन दी ओल्ड पैटर्न स्टिल, दे आर इन ओल्ड पैटर्न। जो कि मैंने आपको बोला, शॉर्टकट्स आ रहे थे, सिंपल फॉर्म्स आते थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे। दैट इज वेरी 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 नाउ एन इमैच्योर कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे आ रहा है एग्जाम हॉल की रियलिटी है क्या। एग्जाम हॉल की रियलिटी है कि नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स पे क्वेश्चन, साइबर सिक्योरिटी लॉजिक पे क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग पे आपने क्वेश्चन देखे, और MS एक्सेल पे प्रैक्टिकल लॉजिक पे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गया है। अब ये चीज़ है, सिग्नल क्लियर है भाई, आपको स्कोर भी करना है, कंसेप्चुअली आपको क्लियर भी करना है। ये चीज़ याद रखो, टेक्नोलॉजी वाइज हर एक पेपर में एडवांसमेंट आ रही है, चाहे वो SSC हो, JKSSB हो, सिविल सर्विस हो, EPF हो, हर एक में टेक्नोलॉजी वाइज एडवांसमेंट आ रही है। अब बच्चे कह रहे हैं ये टफ है, टफ कुछ नहीं है, ये आपकी ट्रेडिशनल थिंकिंग है। दैट्स नॉट अ टफ पेपर, दैट्स अ ट्रेडिशनल थिंकिंग। बीइंग अ टेक सेवी, मैंने एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम किया, मैं एज ए टीचर भी काम कर रहा हूँ। जो आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये 10th के IT में आपको मिलेंगे। ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आपको 10th के, 11th के और 12th के इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में क्वेश्चन मिलेंगे। आपने एक छोटी सी बुकलेट पढ़ना स्टार्ट किया है, आप कह रहे हैं यू आर द बॉस ऑफ कंप्यूटर नाउ, 10 days दैट आर एनफ। नो, द 10 day नाउ बिकम 30 days। यू हैव टू गिव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द कंप्यूटर नाउ। दिस विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर योर पोजिशन एज वेल। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर को इजी सब्जेक्ट समझ रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं, दैट इज अ फैक्ट। और आपने ये चीज देखा होगा, वो सोच रहे हैं कि लास्ट 10 मिनट्स में, यार 10 मिनट्स में क्या 5 मिनट में हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रीसेंट एग्जामिनेशन में कंप्यूटर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, ये आपके लिए वेपन हो सकता है, और ये वेपन आपको प्लस भी कर सकता है और माइनस भी कर सकता है। अब हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में भी बात करेंगे यार। फेलियर एनालिसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली MCQ मेमोराइजेशन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, इग्नोरिंग पैटर्न ट्रेंड्स, ये मामला है। एंड जब मैंने लैब अटेंडेंट स्टूडेंट से बात की, सिंस आई वाज इन इन्विजिलेशन, मैंने जब बच्चों से बात की है, मैंने उनको बोला कि आपने JKSSB का जूनियर स्टूडेंट का पेपर देखा? बोला कि नहीं सर, हमने कोई ABC, मैं उस बुक का नाम नहीं लूँगा, हमने जी ABC बुक पढ़ी थी, उसमें हमें अच्छा सा कंप्यूटर आ रहा था। मैंने उनको बोला आपने जूनियर स्टूडेंट का एग्जाम क्यों नहीं देखा? बोला कि हम जी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना चाहते। अगर आप जूनियर स्टूडेंट का पेपर देखोगे, पैटर्न वाइज सेम थे, डेटा डिफरेंट था। अगर आप वो चीज एनालिसिस कर पा रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम आपके प्रिपरेशन में नहीं है, मैं आपको क्लियर बोलूंगा, प्रॉब्लम है स्ट्रैटेजी में। मैं कुछ मिस्टेक्स आपको बोलूंगा। द फर्स्ट मिस्टेक इज
MCQ मेमोराइजेशन, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। MCQ मेमोराइजेशन। सेकंड थिंग इज कोई प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। भाई आप लैन पढ़ रहे हैं, लैन में आप डायरेक्टली ये सवाल नहीं आएगा लैन की टोटल एरिया क्या है, लैन की फुल फॉर्म क्या है, नहीं। आपको एक केस सिनेरियो दे रहा है कि लैन यूज किया जा रहा है, लैन में नेटवर्क नहीं है, आप कैसे ईमेल सेंड करोगे? ये तो क्वेश्चन था आपके लैब अटेंडेंट एग्जामिनेशन में। क्या वहां पे रोट मेमोराइजेशन चलेगी? नहीं, वहां पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चलेगी। मिस्टेक नंबर 3, आप सरफेस लेवल प्रिपरेशन कर रही है। सरफेस लेवल प्रिपरेशन का मतलब होता है ओके मैंने जी नेटवर्क एक समझी है, लेकिन आपने ऊपर ऊपर से समझी है व्हाट इज इंट्रानेट, व्हाट इज एक्स्ट्रानेट, व्हाट इज लैन, मैन, पैन, मैन, लेकिन किसी को OSI मॉडल के बारे में पता ही नहीं है, किसी को प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में पता ही नहीं, किसी को एप्लीकेशन लेयर के बारे में पता ही नहीं, जिस पे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गए। आपने देखा होगा कि ओके रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओ रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट मीन्स दैट इज अ टेम्पररी मेमोरी, दिस इज योर सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग, बट नोबडी अंडरस्टूड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्टर। सबसे फास्ट कौन है? इट इज अ रजिस्टर। उसके बाद फास्ट कौन है? कैश मेमोरी। उसके बाद फास्ट कौन है? रैम। उसके बाद फास्ट कौन है? सेकेंडरी स्टोरेज। ये आपको एनालिसिस करनी है चीजों को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मिस्टेक नंबर 4, करंट ट्रेंड्स को इग्नोर करना। भाई करंट ट्रेंड में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज चल रही है वो डेटा साइंस चल रही है, और डेटा साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज चल रही है तो एक्सेल चल रही है। डेटा साइंस में सबसे ज्यादा चीज चल रही है तो डेटाबेस चल रहा है। आज आप क्वेश्चन देखो, डेटाबेस पे क्वेश्चन आया था, तो एक्सेल को इग्नोर कर रहे हैं। सरफेस लेवल पे देख रहे हैं ओके एक्सेल एक MS ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस सूट में एक सॉफ्टवेयर है। एक्सेल इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल में रोज एंड कॉलम्स है। नोबडी नोज व्हाट इज द फॉर्मुlas इन एक्सेल, व्हाट आर द फॉर्मुलाज इन एक्सेल। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन नाउअडेज। आपने देखा एक छोटी सी बुक आपने देखी, सीरीज ऑफ 30 क्वेश्चंस आपने किए, यू आर सेइंग ओह दैट इज नाउ वंडरफुल एंड आई कैन डू इट विद इन 5 days. Nobody, it's not done yet. You are taking the subject that is computer, it is deep as oceans. ये बात याद रखना। अब मैथमेटिक्स का पोर्शन इजी आ रहा है, जीके का पोर्शन इजी आ रहा है, नाउ द कंप्यूटर पोर्शन इज गोइंग टू बी वेरी मच डिसाइडिव, वेरी मच। ये बात अब याद रखना। अब प्रॉब्लम ये है कि फिक्स कैसे हम करें, अगर हमें ये प्रॉब्लम्स हैं तो फिक्स कैसे करें। आई एम वेरी मच एग्रेसिव इन दिस वीडियो बिकॉज द थिंग इज आई डोंट वांट लेट स्टूडेंट्स टू फेल इन दिस इजी सब्जेक्ट। ये बात याद रखिएगा। हाउ टू फिक्स इट, देखिए अब क्वेश्चन ये है कि प्रिपरेशन को फिक्स कैसे करें। मैंने आपको बोला देखिए आपकी प्रिपरेशन ठीक जा रही है, लेकिन स्ट्रैटेजी की प्रॉब्लम है। आपको थोड़ी बहुत स्ट्रीमलाइन करनी है, आपको थोड़ा बहुत फिक्स करना होगा इसको, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर पोर्शन। ओके आज आप कंप्यूटर क्वेश्चन देखे, 15 क्वेश्चन देखे, 2-4 क्वेश्चन चलो मैं मानता हूँ वो इजी थे, लेकिन 10 क्वेश्चन को कौन जवाब देगा? मैं अगर कहूँ 10 क्वेश्चन इजी थे लेकिन वो स्टेटमेंट बेस्ड थे, आप लोग रॉट मेमोराइजेशन करके आए थे, आप लोग MCQ बेस पे आए थे, लेकिन वैसा कुछ नहीं था वहाँ पे। ओके पहला पॉइंट, कॉन्सेप्चुअली जाओ, थ्योरेटिकल आप बंद करो, ठीक है ना। गो फॉर कॉन्सेप्ट्स, अंडरस्टैंड व्हाई बिफोर व्हाट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लैन है, क्यों लैन है, व्हाई देयर इज अ लैन, व्हाट इज अनगाइडेड एंड गाइडेड मीडिया। अगर OCR है, क्यों है भाई, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। अगर OCR है तो क्यों है, उसके बाद आप बोलेंगे इट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये कैरेक्टर इसको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक। अब जैसे रैम क्या है, CPU एक्चुअली प्रोसेस करता कैसे है, कैश मेमोरी फास्ट क्यों है, ब्राउजर और सर्च इंजन सेम क्यों नहीं है, ये आपको चेक कर रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। पॉइंट नंबर 2, भाई प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस करो। अब आप बोलेंगे सर हमें डेटा साइंटिस्ट नहीं बनना है, हमें एक्सेल मास्टरी नहीं कर रही है, लेकिन मैं एक ही सवाल करूँगा, आपको क्या चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको जॉब चाहिए। व्हेन इट कम्स टू द जॉब यू हैव टू मेक श्योर दैट आपका जो ये कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ना, इट शुड बी वेरी मच क्लियर। द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। द कॉन्सेप्ट जब क्लियर होंगे तभी जाके यू विल अंडरस्टैंड व्हाई बिफोर व्हाट। ये बात आप याद रखिएगा। देयर कम्स द प्रैक्टिकल लर्निंग। प्रैक्टिकल में आपको विजुअलाइज करना है यार सिस्टम एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है। आपको दिया जा रहा है काउंट इफ, आपको दिया जा रहा है सम, आपको दिया जा रहा है एवरेज,
आपने रटा होगा एवरेज विल गिव मी द मीन, सम विल गिव मी द सम ऑफ ऑल द सेल्स, काउंट में होगा काउंट. दिस इज नॉट डन. यू हैव टू थिंक इट प्रैक्टिकली. अब मैंने आपको ये चीज कहा था कि यू हैव टू क्वालिफाई, you have to qualify, not to master, but at least we should be master of the portion which is being repeatedly asked. That's a very important thing. Then there comes analysis. अब मैं कह रहा हूँ मैंने 24, मैं कह रहा हूँ इसकी एनालिसिस मत करो, एनालिसिस करना स्टार्ट करो 2026 से. अब इट इज नॉट लाइक कि जूनियर असिस्टेंट में एग्जाम पोर्शन डिफरेंट हुआ, लैब अटेंडेंट में एग्जाम पोर्शन डिफरेंट हुआ, आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन हैं आई एम गारंटिंग यू ऑन दिस, उनमें भी एग्जाम पैटर्न डिफरेंट होगा. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा. मेक श्योर दैट जो मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ इनको आप नोट करके रखना. देन देयर कम्स डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करना कि चीज़ें कैसे जा रही हैं. जब आप डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करेंगे ना तभी जाके आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी व्हेन इट कम्स टू दी कंप्यूटर पोर्शन. डेप्थ अंडरस्टैंडिंग को अपने आप को उस लेवल पे ले जाओ कि यार डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मुझे करनी है, मुझे चीज़ों को डेप्थ में ले जाना है, तभी जाके आप चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर वे में टैकल कर सकते हो. सो दिस इज़ हाउ टू फिक्स इट. ओके, नाउ द थिंग इज़ कि ये जो हम कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं कि यार लीव इट, कंप्यूटर पोर्शन इज इजी. मैं अगेन कह रहा हूँ नॉट एट ऑल. ओके, कंप्यूटर पोर्शन को स्कोरिंग कैसे बनाए, दैट इज अ क्वेश्चन दैट माइट बी आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स कि कंप्यूटर पोर्शन को ईजी कैसे बनाए. मैं कह रहा हूँ इसका एक ही बियॉन्ड डेफिनेशन जाओ, बस जितना हो सके डेफिनेशंस के बियॉन्ड जाओ. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन को और ज़्यादा अंडरस्टैंड करो, कैशे लेवल पे जाओ, मेमोरी मैनेजमेंट पे जाओ, तब जाके भाई चीज़ें आराम से आपको बहुत क्लियरली ईजीली समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा. मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स में अगेन कह रहा हूँ कंप्यूटर को लाइटली लेते हैं. आप अपोजिट करो, आप इसको और ज़्यादा टफ वे में लो ताकि आप और ज़्यादा प्रिपरेशन इसको करो. कंप्यूटर को स्ट्रगल बनाना है, वीक जोन नहीं बनाना है. बिकॉज कंसेप्चुअल प्रिपरेशन वंस डन, रिविजन बिकम्स वेरी ईजी. Okay, that is actually the definitive, I would say, in this computer portion. Okay, now जितना हो सके उन टॉपिक्स मैंने आपको अभी बोला. यू डोंट हैव टू मास्टर कंप्यूटर. आपको भाई MSc IT नहीं करना, आपको MCA नहीं करना, आपको BTech MTech नहीं करना है. आपको उन चीज़ों पे फोकस करना है जो रिपीटेडली आपसे पूछे जा रहे हैं, जिनको आप कहते हैं हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे. चलिए, वो एरियाज बनते हैं हमारे हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स जिन पे क्वेश्चंस आना बहुत ज़्यादा अब मैंडेटरी बन गया है. जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी पे क्वेश्चंस आते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग पे क्वेश्चंस आते हैं, MS Excel में क्वेश्चंस आते हैं, डेटाबेस में क्वेश्चंस आते हैं, और कहीं ना कहीं AI बेसिक्स पे अब क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए हैं. साथ साथ आपको MS Excel में प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स पे बात की जा रही है, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जा रही है, इनपुट आउटपुट लॉजिक के बारे में बात की जा रही है, जस्ट नॉट द डिवाइसेस, मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में बात की जा रही है. उसके साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे भी बात की जा रही है. अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जामिनर डायरेक्ट डेफिनेशन से ज़्यादा अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करता है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ देयर कम्स द ग्रोथ. क्या होगी अब इस चीज़ की, देखिए, स्मार्ट प्रिपरेशन इज़ ग्रेटर देन हार्ड प्रिपरेशन. आप जितना हार्ड वर्क करोगे उतना ज़्यादा मैं समझूंगा आप एक किताबी कीड़े हैं. जितना हो सके स्मार्टली चीज़ों को प्रोसेस करो. अब आप क्या करोगे, जैसे ही आपने इन चीज़ों को एनालाइज किया, मॉनिटर किया कि यार अब ये चीज़ मेरे कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो गई है, जूनियर असिस्टेंट का पेपर उठाओ, लैब अटेंडेंट का पेपर उठाओ, उन दोनों को एनालाइज करो, दैट इज़ इट. अब जो आप ये हार्ड लेवल की चीज़ें सीख रहे हो ना, उससे आपके बीच के लेवल जो है ना, ईजी लेवल, जो पिछले 4 साल से कंप्यूटर पोर्शन पूछा जा रहा है JK SSB से, उन पर आपको उतनी ज़्यादा स्ट्रांग ग्रिप आएगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी. कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट पेपर एवर जो आ रहा है और आ रहा होगा इंशाल्लाह इन नेक्स्ट कमिंग एग्जामिनेशंस. लेकिन ये उनके लिए इजी होगा जो कंसेप्चुअली चीज़ों को समझेंगे, नॉट उनके लिए जो रॉट लर्निंग में ज़्यादा बिलीव करते हैं, जो प्रीवियस ईयर को वो व्हाट इज CPU पे बिलीव करते हैं. नहीं, वाई CPU इज़ देयर. जैसे आपने एक चीज़ सुना होगा कि अगर आपको PSC बोल रहा है कि
स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे या फिर कोई भी स्टैचू, उस पर सोना कितना है, लेकिन आपको यूपीएससी बोलेगा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी होना चाहिए कि नहीं। सिमिलर इज द केस विद दिस। बिफोर 2025 आपसे पूछा जाता है सीपीयू होता क्या था, सर इट इज़ प्रोसेसर। सीपीयू इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आज कहा जा रहा है कि सीपीयू इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, आपसे स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अब मैं एक चीज़ आपको बोल रहा हूँ, जेके एसएसबी ने एक मैसेज दे दी है कि अब भाई कंपटीशन स्मार्ट हो रही है। लेकिन अच्छी चीज़ इसमें यह है कि अगर आपकी प्रिपरेशन इंप्रूव हो रही है क्लियरिटी के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ, आई बिलीव दैट कि आप रट्टे मार इंसान नहीं हैं। आप एक चीज़ को उस तरीके से पकड़ रही है, कहीं ना कहीं ये आपको कमिंग 7 एग्जामिनेशंस में हेल्प करेगा। बिकॉज आज आप देखिए कैशे मेमोरी पे आया था क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आप उठा के देखिए जूनियर असिस्टेंट में आया था क्वेश्चन। आज आप देखिए इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइस में टैबलेट्स आए थे, वही आप देखिए जूनियर असिस्टेंट में भी टैबलेट्स आए थे। लेकिन मामला क्या है, मामला हमारी प्रिपरेशन में, स्ट्रैटेजी में है। ठीक, अब क्या करना है यार, स्मार्टली प्रिपेयर करना है। ठीक, स्मार्टली प्रिपेयर करना है। रट्टा मार प्रिपरेशन का टाइम खत्म हो गया। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, train your brain, analyze the pattern and prepare like a serious aspirant. That is very important thing. I believe that कि ये कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल रहा होगा ये सेशन, कि कैसे हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैसे हम इन चीज़ों को अडॉप्ट करें। मेक श्योर दैट आप इस वीडियो को बस यार 50 लाइक्स में चाहता हूँ और मैं 20 कमेंट्स चाहता हूँ। अगर आपने ये कर दिया ना, मैं आपको एक ऐसा नेक्स्ट लेवल टूल बोलूँगा, AI टूल, आपको ये पेपर एडअप करना। चलो मैं ये चीज़ सस्पेंस रखता हूँ, फिर आप यही चीज़ करेंगे तो मेरा क्या फ़ायदा है। ठीक, आई होप दैट कि ये जो छोटा सा वीडियो था इसने आपको थोड़ा बहुत आंखें खोली होगी कि यार कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में उस AI टूल के बारे में हम बात करेंगे जो मैं आपसे बार बार अब बोलने वाला हूँ। ठीक है ना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहे कोव IQ कश्मीर के साथ।